हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर ASR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हमने देखा कि अंशिका को विहान और रागिनी को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कैंटीन से वापस जा रही होती है और उसे ईशान और अवनी जाते हुए देख लेते हैं। तभी अवनी उसे रोकती है और कहती है, भाई रुको, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना आज का लंच हम यहीं बैठकर करें। तो अंशिका रुकती है, वो अवनी की ओर देखती है और कहती है, आर यू सीरियस? यहाँ। तो अवनी कहती है, क्यों नहीं भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो अंशिका कहती है, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो ईशान कहता है, उसकी टेंशन आप मत लो भाई, हम हैं ना, कोई भी गलती से भी आपके करीब नहीं आएगा जब तक हमें कोई आपको टच नहीं कर पाएगा, ओके? तो अवनी कहती है, तो ठीक है, फाइनल है, आज हम लंच यहीं करेंगे, चलो कहीं बैठते हैं। लेकिन हम बैठे कहाँ बैठे, यहाँ तो कोई जगह ही नज़र नहीं आ रही। ये बोलकर वो रागिनी के टेबल की ओर इशारा करती है और कहती है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर जगह है। तभी वो तीनों वहाँ जाते हैं। अवनी विहान के पास जाकर और ईशान डेज़ी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उतनी ही देर में स्वरा भी वहाँ जाती है। वो सबको एक साथ देखती है तो वो भी उन सबको ज्वाइन कर लेती है। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि रागिनी, विहान और अवनी एक तरफ बैठे होते हैं, डेज़ी, ईशान और स्वरा एक तरफ बैठे होते हैं और उन सब से थोड़ा दूर अंशिका एक चेयर पर बैठी होती है। अब विहान और डेज़ी उन्हें देखते हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। रागिनी भी सबको देखती है, वो अंशिका को देखती है और अपने मन में ही कहती है, अगर ऐसे सबसे दूर बैठकर ही खाना खाना था तो केबिन में ही बैठकर खा लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। इतना बोलकर वो भी अपना खाना खाने लगती है। इधर अंशिका, अब वो अपने ग्लव्स और मास्क उतारती है। वो अपने गॉगल्स नहीं उतारती, उसने अभी भी गॉगल्स लगा रखे थे और वो खाना खाने लगती है। वो रागिनी को भी देख रही होती है। सभी अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। अंशिका की आंखों पर ब्लैक गॉगल्स अभी भी लगी हुई थी, इसीलिए रागिनी या फिर किसी और को पता नहीं चलता कि अंशिका का ध्यान अभी भी रागिनी पर था। उसका ध्यान खाने पर कम और रागिनी पर ज़्यादा था। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसका पूरा ध्यान खाने पर है, लेकिन वो रागिनी को एक टक देखे जा रही होती है। उसका ध्यान रागिनी पर होता है। अब सब लोग अपना अपना खाना खा रहे होते हैं और टेबल पर बिल्कुल शांति होती है। लेकिन अवनी को ये शांति बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो अपना शैतानी दिमाग दौड़ाती है। वो क्या करती है, अपने खाने में से एक बाइट बनाती है और रागिनी से कहती है, रागिनी ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। अवनी उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों के बीच में विहान बैठा था। तो वो विहान से कहती है, विहान ये रागिनी को खिलाना। तो विहान को तो मौका चाहिए था। वो रागिनी को वो वाइट खिलाता है। रागिनी भी मना नहीं करती। उसे लगता है कि कोई बात नहीं, दोस्तों में इतना तो चलता है ना, दोस्त एक दूसरे को खाना तो खिला ही सकते हैं। तो वो इतना नहीं सोचती। पर हमारी अंशिका, वो जब ये देखती है ना भाई, अंशिका जिस स्पून से खाना खा रही होती है ना, वो उसे कसकर पकड़ लेती है बहुत गुस्से में। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अंशिका अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो अचानक उठ जाती है और कहती है, मेरा हो गया है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो सब लोग अंशिका की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता। अवनी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, एक विक्ट्री स्माइल, क्योंकि ये सब अवनी का प्लान था। उसने जानबूझकर विहान को ये सब कहा होता है, क्योंकि वो अंशिका का रिएक्शन देखना चाहती थी। अवनी और ईशान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल पास करते हैं। स्वरा भी उन दोनों को ऐसे स्माइल करते हुए देखती है और उनसे पूछती है, आप दोनों को क्या हुआ है, आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? तो अवनी कहती है, कुछ नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोलकर थोड़ी देर में उन सबका लंच हो जाता है और ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस तरफ अंशिका अपने केबिन में जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो विहान का हाथ तोड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई रागिनी को खाना खिलाने की।
फिर वो खुद से ही कहती है, लेकिन मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है। वो कॉल उठाती है, वो थोड़ी देर बात करती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो 10 मिनट के बाद सबको मीटिंग रूम में बुलाती है। 10 मिनट बाद सब लोग मीटिंग रूम में थे। अंशिका सबको बताती है कि उसकी कंपनी को एक साथ 3 डील्स मिली हैं जो कि बहुत बड़ी हैं। वो इस खुशी में सबके लिए एक पार्टी रखती है जो कि आने वाले संडे को डिसाइड होती है। सब लोग काफ़ी खुश थे और ऐसे ही ये दिन जो होता है वो बीत जाता है। अब हमें रात में रायचंद मेंशन का सीन दिखाया जाता है। ईशान और अवनी अंशिका के रूम में आते हैं। अंशिका फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और उन दोनों को देखकर वो फ़ोन रख देती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ काम था क्या? तो अवनी कहती है, क्या भाई, आपको काम के बिना कुछ और सोचता नहीं है क्या? अरे हम तो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आए थे, कितना टाइम हो गया हम तीनों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो अंशिका उन दोनों को ना बड़े ध्यान से देख रही होती है। वो समझ रही होती है कि इन दोनों के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, खासकर अवनी के दिमाग में। अवनी कहती है, एक बात पूछूं भाई, आपके और रागिनी के बीच में कुछ चल रहा है क्या? जब अवनी ये पूछती है तो अंशिका थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती हो, क्या चल रहा है हमारे बीच? तो अवनी कहती है, समथिंग इज़ फिशी। तो अंशिका कहती है, व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ईशान कहता है, क्या सच में भाई? लेकिन हमने जो देखा वो तो कुछ और ही है। तो अंशिका कहती है, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो दोनों अंशिका को टीज़ कर रहे होते हैं। फिर अवनी सीरियस होती है और कहती है, भाई मैंने और ईशान ने नोटिस किया है, आपके और रागिनी के बीच ना कुछ तो है। आपके और रागिनी के बीच कोई कनेक्शन तो ज़रूर है भाई। मजाक मस्ती अपनी जगह है, लेकिन हमने देखा है कैसे आपकी नज़रें रागिनी पे ठहर जाती हैं। आप खुद अपने दिल से पूछो भाई कि आप जैसे रागिनी को देखते हैं, क्या आपने कभी किसी और लड़की को वैसे देखा है? जब आप रागिनी को देखते हो ना तो आपकी नज़रें उसी पर ठहर जाती हैं, आपकी नज़रों में एक ठहराव आ जाता है। और जब कोई और उसे ऐसे देखता है तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है, क्यों इतना फ़र्क पड़ता है आपको? अंशिका खामोश थी क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। तभी ईशान अंशिका से कहता है, भाई आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तभी ईशान अवनी को इशारा करता है और वो दोनों रूम से चले जाते हैं ताकि अंशिका को थोड़ा टाइम मिल सके इन सब के बारे में सोचने के लिए। अब हमें संडे का सीन दिखाया जाता है। शाम का टाइम होता है, सब लोग पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अंशिका ने पार्टी एक बहुत ही आलीशान 7 स्टार होटल में दी होती है। पार्टी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, सब लोग एक एक करके पार्टी में आ रहे होते हैं। विहान, डेजी, अवनी, अंशिका ये सब आ चुके होते हैं। ईशान तो पहले से ही वहाँ था क्योंकि उसने सभी अरेंजमेंट करवाई होती हैं। सिर्फ रागिनी और स्वरा नहीं आए थे, सब लोग उन्हीं का ही वेट कर रहे होते हैं। अंशिका की नज़रें दरवाजे पर टिकी थी। ईशान भी स्वरा का बेसब्री से वेट कर रहा होता है। तभी ईशान की नज़र अंशिका पर पड़ती है जो कि दरवाजे की तरफ देख रही होती है। वो समझ जाता है कि वो रागिनी का वेट कर रही है। ईशान उसके पास जाकर उसे छेड़ते हुए कहता है, भाई हमारी होने वाली भाभी को आने में अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा वेट कर लीजिए। अंशिका उसे घूरती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तो ईशान कहता है, क्या कहा मैंने भाई? मैंने कहा आपकी होने वाली भाभी, स्वरा की बात कर रहा था मैं। आप भी ना, लोगों को कम सुनाई देता है लेकिन आपको आजकल ज़्यादा सुनाई देने लगा है। इतना बोलकर ईशान वहाँ से चला जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रागिनी और स्वरा की एंट्री होती है। रागिनी ने वाइट कलर की एक बहुत प्यारी ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस ना तो ज़्यादा शॉर्ट थी और ना ही ज़्यादा लॉन्ग। रागिनी के बाल जो थे वो ओपन थे
और वो उसमें बला की खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों अंदर आती हैं और सबसे मिलती हैं। इधर हमारी अंशिका जैसे ही रागिनी को देखती है, वो तो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। अवनी उसके पास आती है और कहती है, तो कैसी लग रही हैं भाभी ब्रो। अंशिका को तो कोई होश ही नहीं था। वो रागिनी को देखते हुए कहती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन साड़ी में कयामत लगती है। अवनी कहती है, अच्छा सच में? तो अंशिका अपने होश में आती है और कहती है, क्या क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो अवनी अंशिका को टीज़ करते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं सब समझ गई भाई, आपने जो कहा वो भी और जो नहीं कहा वो भी। डोंट वरी, आपका ये कॉम्प्लीमेंट ना एज इट इज़ मैं उसके सही हकदार तक पहुंचा दूंगी। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। बातें कम, अवनी अंशिका को टीज़ ज़्यादा कर रही होती है। इस तरफ हम बाकी सबको देखते हैं। रागिनी, डेज़ी, ईशान, स्वरा सब लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं। डेज़ी को छोड़कर रागिनी, स्वरा, ईशान इनमें से कोई ड्रिंक नहीं करता, सिर्फ डेज़ी ड्रिंक करती होती है। इस तरफ अंशिका ने भी आज ड्रिंक नहीं की थी, क्योंकि वो अकेले में ड्रिंक करती होती है। अंशिका पार्टी में सबके साथ ड्रिंक नहीं करती होती, इसीलिए उसने अभी तक ड्रिंक नहीं की थी। इधर हम रागिनी को देखते हैं, जो सबके साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी, पर उसकी नज़रें अंशिका को ढूंढ रही थी। उसने अभी तक अंशिका को नहीं देखा था। अंशिका ऊपर थी, वो अभी तक नीचे नहीं आई थी, ऊपर से ही सब कुछ देख रही थी। अब वो नीचे इतने क्राउड में तो अंशिका जा नहीं सकती थी। अगर कोई उसे टच कर लेता तो प्रॉब्लम हो जाती ना, इसीलिए वो नीचे नहीं जाती है, वो ऊपर से ही सब कुछ देख रही होती है। इस तरफ हम विहान को देखते हैं, जो बार काउंटर पर बैठा शराब पी रहा था। वो बस रागिनी को देख रहा था। वो रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा होता है और उसे देखते देखते शराब पी रहा था। उसे जिस मौके की इतने दिनों से तलाश थी, आज उसे वो मौका मिल गया था। विहान देखता है कि इधर स्वरा और ईशान अपने में बिजी थे। वो प्यार से एक दूसरे के साथ कपल डांस कर रहे थे। डेज़ी ड्रिंक कर रही थी, रागिनी अब अकेली थी। ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। विहान एक वेटर को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ कहता है। इस तरफ रागिनी वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तभी वही वेटर उसे रोकता है और कहता है, मैम पब्लिक वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकती। आप ऐसा कीजिए, आप ऊपर के उस कमरे में जाइए। वो एक रूम की तरफ इशारा करता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर होता है, और कहता है आप वहाँ जाकर फ्रेश हो जाइए। तो रागिनी उस रूम की तरफ जाने लगती है। जब रागिनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है ना, तो उसकी नज़र अंशिका पर पड़ती है, जो वहाँ खड़ी ऊपर से नीचे देख रही होती है। उसने वाइन कलर का एक ऑफिस सूट पहना था। जब रागिनी उस सूट में अंशिका को देखती है तो वो देखती रह जाती है, वो वहीं रुक जाती है। उसका मन करता है कि वो अंशिका के पास जाए। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और खुद से ही कहती है, ये गब्बर सिंह यहाँ ऊपर अकेले क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं गए? खैर मुझे क्या, जब भी मैं इस गब्बर सिंह को देखती हूँ ना, तो पता नहीं आजकल मुझे क्या हो जाता है। ये बोलकर वो अपने ख्यालों को झटकती है और ये बोलते बोलते उस रूम में चली जाती है। इधर अंशिका रागिनी को नहीं देख पाती, क्योंकि उसका ध्यान नीचे था। तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आती है और वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए एक रूम में चली जाती है। वो तकरीबन 20 मिनट तक उस कॉल पर बात करती है, और जब वो वापस आकर नीचे देखती है तो रागिनी काफ़ी देर तक उसे नज़र नहीं आ रही थी। तो वो इशारे से ऊपर से ही ईशान और अवनी से पूछती है कि रागिनी कहाँ है। तो वो दोनों भी नीचे हर जगह रागिनी को देखते हैं, पर उन्हें रागिनी कहीं नहीं मिलती। वो आकर अंशिका को बताते हैं। इधर अंशिका नोटिस करती है कि विहान जिस जगह पर बैठकर शराब पी रहा था, वो भी अब वहाँ नहीं है। तो वो थोड़ा घबरा जाती है। अब सब लोग रागिनी को ढूंढने लग जाते हैं। अंशिका को रागिनी की फिक्र हो रही थी। अंशिका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हर जगह रागिनी को ढूंढ रही थी। इधर ईशान, अवनी और स्वरा उसे नीचे ढूंढ रहे थे। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब अंशिका उस कॉल को अटेंड करने के लिए रूम में जाती है, तो इधर रागिनी भी फ्रेश होने के लिए उसी रूम में जाती, जो वेटर ने उसे दिखाया था।
तो थोड़ी देर बाद विहान भी नशे में धुत उस बार काउंटर से उठता है और धीरे धीरे चलकर उसी कमरे में आता है। विहान ने बहुत पी रखी थी, उसे कोई होश नहीं था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब रागिनी विहान को उस रूम में आते हुए देखती है तो शॉक होकर कहती है, विहान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। आई नो स्टोरी काफ़ी शॉर्ट है, वो दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आई प्रॉमिस जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी तो प्रॉपर स्टोरी आपको मिलेगी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ।